हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। 11th आईएससी का केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। H2 हाइड्रोजन गैस, दो एटम आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको मोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हो गया। अगर सिर्फ मैं H लिखूंगा तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम। एटम का प्रॉपर्टी पता होगा ना, हर एक इंडिविजुअल एटम का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बराबर है। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है सबको पता है? उसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ये प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये जो एटॉमिक नंबर है वो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है कोई भी एलिमेंट का। क्या डिसाइड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो किसके साथ कंबाइन करेगा, कौन से कंपाउंड बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो इसके पास 1 है। ऊपर में क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। एन क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल एटम होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो कोई भी अगर एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये इसको कैंसिल कर देता है, इसलिए वह एटम स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमको पता है ऑर्बिट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ऑर्बिट कैपेसिटी 2n²। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी निकालूं तो ये 2 × 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑर्बिट ऐसा दिखता है। तो n का वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट n = 2, थर्ड ऑर्बिट n = 3 होगा, बराबर है। तो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 को केमिस्ट्री लैंग्वेज में डुबलेट बोलते हैं, बराबर है। सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी क्या होगा? 8। 2 × 2², तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 होगा ना। इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 होना चाहिए, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, समझा। तो ये हाइड्रोजन गैस बन गया। इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग डुबलेट बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस या मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेबल होता है। तो कोई भी एटम जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने से क्या होता है? उसका डुबलेट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट इट्स डुबलेट और ऑक्टेट, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 हो जाएगा। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा, तो इसको वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर कोई वैलेंसी का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? बाय लूजिंग और गेनिंग और बाय शेयरिंग। ये 3 तरीके से ही हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी, समझा ना। तो देखो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा एटम भी लूंगा तो उसके पास भी सेम कैरेक्टर है,
लास्ट कहीं भी वर्ल्ड में जाओगे तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो एक शेयरिंग करेगा तो 8 हो गया ना इसका। ये जो बाकी का बचे उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्लोरीन गैस बन गया आपका, या क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ, सबको बताता हूँ। देखो पहले तो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ CO2 का, तो मैं डिटेल में बताता हूँ, समझ के लो, फिर बाद में बताऊंगा नहीं। साइज था, ध्यान दे इधर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है साइज था? 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2,4 4 होगा ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 डाल दिया, तो 6 - 2 कितना होता है? 4, समझा ना। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। वैलेंसी 8 करना है तो कितना होगा वैलेंसी? 4। तो कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? कितना होता है जी? 12 होता है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। साइंस तो बताएगी अभी। कार्बन में न्यूट्रॉन कितना है? एटॉमिक मास है 12, एटॉमिक नंबर है 6, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, कितना आएगा? 6। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल, नो चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे बराबर। अभी देखो नेक्स्ट बताएगी साइज। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? कितना? बराबर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2,6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बराबर। वैलेंसी कितना होगा? 8 करना है, तो कितना दूंगा तो 8 होगा? बता मत भाई उसको। वैलेंसी 2 है इसका। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो लास्ट ऑर्बिट वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना है जी? 4। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 बराबर है। तो दुनिया में कितने भी ऑक्सीजन एटम होगा, सबके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में बराबर। इतना याद रखो, फिर लाइफ इजी हो जाएगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा? अनन्या लिख मत, समझ। कितना दूंगा तो 8 होगा इसको? 2। तो 2 शेयरिंग करेगा। तो देखो वैलेंसी इसका 2 है, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बनता है। वैलेंसी का मतलब बॉन्ड। देखो तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 की जरूरत है ना। तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लिया। तो कार्बन का देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इसके साथ शेयरिंग किया, 2 इसके साथ। ऑक्सीजन का भी हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों में शामिल है, और कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी, और ये भी। तो ये जो बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। LP से भी लिखते हैं, समझा। ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आगे टॉपिक आएगा, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो ये कैंसिल कर देता है। तो इसका मोमेंटम 0 होता है, डाइपोल मोमेंट, समझा ना। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ग्रुप 15 16 17। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी देखो CO का बताता हूँ। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6। तो इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे तो कार्बन का 8 हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन कार्बन का तो 6 ही हुआ। 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन क्या करेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये इसको डोनेट करता है, तो इस पे +1 -1। तो इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स भी पढ़ना अपने को। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझा ना।
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं है? अभी देखो ऑक्सीजन का तो बचपन से पढ़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। दूसरा एटम होगा उसके पास भी, कितना दूंगा तो 8 होगा, तो 2 शेयरिंग करेगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, बराबर ना? तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? ये CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बनाना है SO2 का। अभी ध्यान से बात सुनना। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s आता है, ये पहले बताया था ना। फर्स्ट फ्लोर पे गया, मान लो 1 BH का फ्लैट है, तो उसका एस नाम दिया। सेकंड फ्लोर पे गया, एस और पी टाइप का फ्लैट है, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। समझा? सबका कैपेसिटी है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ? 2। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी में 6 इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं। पी में भी अलग अलग टाइप्स का होता है, px py pz। ये px py pz क्या? उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज फील करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब p का कैपेसिटी टोटल कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5 6। एस का कितना कैपेसिटी हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये एस इक्वल टू 2 लिखा हूं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तक क्लियर है सबको? डी में बढ़ जाएगा। अभी तुम पता कैसे करोगे कितना बढ़ रहा है? 4 से इंक्रीज होता है। 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। तो डी का कैपेसिटी 10 का होगा। तो इसका नाम है, मैं बता देता हूँ, याद कर लेना, dxy dyz dzx dx2 y2 dz2 नाम है ऑर्बिटल्स का, डी का, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तभी एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट इसको कैंसिल कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है ना, फिजिक्स में पढ़ा हुआ अभी, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्रिएट होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको फैराडे लॉ बोलते हैं। आगे बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देखो ये मैं ऐसे लिखा हूं, इसका मतलब डायगोनली इसको कट करूंगा, तो ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल कट होता है। तो पहले कौन कट हुआ? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d है। देख लो, 1s के बाद 2s कट हुआ था, फिर 2p 3s, फिर 4s। ये इसके साथ कट हुआ ना, ये इसके गलत कट कर दिया क्या? ठीक है, तो ये डायगोनली कट करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, वो चेक करने का भी एक फॉर्मूला है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो पहले जो कट हुआ उसको लिखा हूँ, 1s फिर 2s। 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। समझा यहाँ तक? ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो सल्फर होता है ना, वो थर्ड ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखता है। तो सल्फर 3 टाइप्स के बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड भी बनाएगा, 4 बॉन्ड भी बनाएगा, 6 बॉन्ड भी बनाएगा। इसलिए SO बनता है, SO2 बनता है, SO3 बनता है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, उसको एक्सपेंडेड रूल बोलते हैं। तो देखो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। पहले हाँ रूल क्या बताता हूँ। देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, इसमें 8 सेकंड ऑर्बिट में, इसमें 6। देखो ये थर्ड ऑर्बिट हो गया ना, थर्ड ऑर्बिट में एस में 2 डाला, यहाँ पे डाला 2। ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 डाल सकते हैं ना, इसलिए 2 डाला। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2,8,6 होगा। समझा क्या? इसमें एस आया, देखो फर्स्ट ऑर्बिट एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन,
8 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेकेंड ऑर्बिट एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। थर्ड ऑर्बिट एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट पी ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ 2 + 4 6 हुआ। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन थर्ड ऑर्बिट में एक और ऑर्बिटल आता है डी आता है ना, जो खाली है, खाली बोले तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसमें एक्सपैंड हो सकता है वो। तो देखो एसओ बनाएंगे, ये तो सिंपल है। एस के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6। तो दोनों में फर्क क्या है, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। दोनों में फर्क ये है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये सेकंड ऑर्बिट के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड ऑर्बिट के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये समझा क्या सबको? मतलब थर्ड ऑर्बिट के बाद अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ये देखो इसके साथ शेयरिंग करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? लेकिन जब SO2 बनाऊंगा तब देखा दिक्कत होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ शेयरिंग किया तो इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया ना, हो गया क्या? तो अभी ये 2 शेयरिंग और कर सकता है। क्यों किया वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था ना, डी ऑर्बिटल का खाली है तो एक्सपैंड कर सकता है। समझा? तुम्हारे पास मान लो हर टाइप का फ्लैट है, 1 BH का, 2 BH का, 3 BH का, तो लोग 6 ही लोग हैं और 4 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, तो इसमें एक्सपैंड हो सकता है ना। इसका कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का है ना, तो 10 लोग को ऑल होल्ड कर सकता है ना वो, इसलिए। ठीक है, और समझना है तो ऐसे समझा सकता हूँ। देखो लास्ट ऑर्बिट में क्या है, 3s2 3p4, 3d खाली है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ऐसे डब्बा वाला बनाते हैं तो क्लियर होता है। फिर डी वाला नीचे बनाता हूँ, 1 2 3 4, बराबर है ना। तो देखो ये तो लोन पेयर हो गया तुम्हारा, ये 2s वाला, ये 3s वाला। ठीक है, तो ये वाला जो था ना इसमें देखो, ये तुम्हारा 3s, ये 3px हो गया, ये और ये वाला पार्टिसिपेट किया 3py 3pz। यहाँ तक क्लियर है? ये समझा क्या ये वाला पार्ट? हाँ। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एस वाला, ये लिख दिया हूँ। p में कितना है, 4 है ना, तो ये वाला है तुम्हारा 3px में 3py 3pz, और ये 3px लोन पेयर, तो ये तुम्हारा लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो बॉन्ड कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, y और z, तो 3py 3pz इसके साथ बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ। ये समझा? ये समझा क्या? अभी आगे और समझोगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे डाल दूंगा, ये वाला अनपेयर्ड कर दूंगा, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये 3s में है, ये 3px में है, 3px 3py, ये 3pz, ये 3dxy। देखो ये 3dxy में है ना, इसलिए 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अभी SO3 का बनाऊंगा। देखो अभी लोन पेयर एक भी नहीं बच रहा है, तो ये तुम्हारा 3s है, 3px है, 3py है, 3pz है, 3dxy है, 3dyz है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अभी यहाँ डाल दिया तो 6 बॉन्ड बनाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना, 1 2 3 4 5 6 बना ना, तो ये एक्सपैंड कर सकता है। देखो डी में भी घुस गया ना वो, समझा? इसलिए सल्फर जो होता है 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड बनाता है, इवन नंबर वाला मल्टीपल। समझा ना? यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। और ये रीजन लिख लेना। और ये Cl3 BCl3 ये सब पता है ना तुम लोगों को? BF3 चालू करो। ठीक है, देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला भी मैं बता देता हूँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों करता है, इसमें एक रूल है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे चेक करते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना बताता हूँ कि एग्जिस्ट करता है। BCl3 LCl3 BF3 और क्या है
ठीक है, बना के दिखाता हूँ। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, 2,3, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी 3। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 3। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ शेयरिंग करो। तो ये तुम्हारा बोरोन ट्राइक्लोराइड बन गया, बोरोन ट्राइक्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेविस। तो इन्होंने डिफाइन किया था, लेविस एसिड बोलते हैं इसको। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है उसको लेविस एसिड बोलते हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, तो अभी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसी तरह से AlCl3, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 2,8,3। इसके लास्ट ऑर्बिट में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लिया तो भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 3 4 5 6। ये भी लेविस एसिड है। यहाँ तक क्लियर है? फिर बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलो, समझा सबको? तो ये भी लेविस एसिड है। तो बोलोगे लेविस बेस क्या होता है? फिर एमोनिया बनाएंगे, उसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, जैसे देखो एमोनिया के लास्ट ऑर्बिट में एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग करने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है उसको लेविस बेस बोलते हैं। इसलिए वाटर के पास भी होता है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो ये भी लेविस बेस है। समझा? चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ा दो। जैसे ग्रुप 1 तो सबको याद हो गया होगा, हेलिना के रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हेलिना के रब से फरियाद। ठीक है, और नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक्स पता है साइज का? नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? ये वाला। ये कहां से आया? बताया था तुम लोगों को। हाँ, हर एक पीरियड का एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल निकालोगे तो पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है ना। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स आता है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसलिए 2 लिखते हैं। ठीक है, देखो फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये काउंट करो, 8 आएगा। 8 है नमन? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 8 आता है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड है। जरा समझा? ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो सिर्फ हाइड्रोजन का पता है, दूसरे का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 8 37 + 18 55, 55 + 32 87। समझा ना? ऐसा। अगर ग्रुप 2 है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसे भी ये पता है तो ये निकाल सकते हैं, नहीं पता तो सेम ट्रिक से अप्लाई करना है। इसके बाद ये आता है, ये 3 है तो ये 4 हो गया, ये 11 है तो 12, 19 है तो 20, 37 है तो, ठीक है, चेक करना तो कर सकते हैं।
सेम ट्रिक से 32 32 18 18 8 ना 8 2 8 प्लस 4 12 12 प्लस 8 20 आ रहा है ना सही समझा तो याद कर लेना इसका ट्रिक से बेटा मांगे चलो पॉज करो बेटा नेक्स्ट टाइम से बताऊंगा नहीं ग्रुप 13 याद कर लो इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और इसकी वैलेंसी भी 3 होगा तो ये बता दिए इसको याद अभी ग्रुप 13 ये होता है बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम बैगन आलू गाजर इन थैला ठीक है नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे साइज था थैलियम बताओ टीएच है चेक करो चेक कर लेना बताओ क्या नाम है उसको बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है बोरोन का 5 है अभी नेक्स्ट एटॉमिक नंबर बोलो 8 प्लस 5 13 प्लस 18 31 प्लस 18 49 प्लस 32 70 81 बराबर समझा ऐसे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालेंगे B4 क्या है साइज था Al4 गैलियम इंडियम थैलियम बराबर है तो याद कैसे करेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला ठीक है याद कर लो ग्रुप 14 का याद है तुमको इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 4 दोनों 4 बताओ अनन्या वाह याद कर लिए कहे सीता जी सुनो प्रभु तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं इसका 5 है तो इसका 6 होगा सिलिकॉन का कितना होगा कहे सीता जी सुनो प्रभु सर लिखने मत दो कहे लिखो बाद में भी सुन लो एलिमेंट का नाम बताओ क्या नाम है कहे सीता जी सुनो कहे सीता जी ये जी छोड़ लेना ये इसके साथ है ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होगा सिलिकॉन का कैसे पता करेंगे मैडम इसके आगे है ना ये 5 है तो 6 है 13 है तो 14 ये 49 है तो इसका ये 31 है ना 32 होगा और ये 50 और ये 82 चलो पॉज करो